अब कैमरे वैमरे लग रहे हैं, लाइटें वाइटें लग रही हैं, एंगल वेंगल बना रहे हैं, डायरेक्टर बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, फ्रेम बना रहे हैं। हीरोइन मेकअप वेकअप में लगी हुई है, फ्रेम बन रहा है। फ्रेम बना, हीरोइन से कहा गया जी आइए। अब हीरोइन सेट पे पहुंची है, डायरेक्टर अनाउंस करता है कि जी पहले सीआर करेंगे, उसके बाद टैग करेंगे। बोले ठीक है जी, पहले सीआर करेंगे। ठीक है जी, लाइट है, बोले जी स्टैंड बाय है, बोले चलाएं। अहमद लाइटें ऑन होती हैं और सीन के लिए डायरेक्टर जैसे ही अनाउंस करता है तो लाइट फट जाती है और बेगम को कहता है कि देखा जो मैं तुमसे कह रहा था वो अभी हुआ। कहती ये कौन है? कहता मैं तो खुद समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। ये दोनों मियां बीवी बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में फिर फोन की बेल बजती है। ये फोन उठाता है और फोन उठा के उससे बोलता है हेलो। तो वहां से फिर वही आवाज है कि राजा जी मुझे मुक्ति दो। ये घबरा के फोन रख देता है। अब जब ये रवानगी डालते हैं वापस कराची के लिए। अब ये कराची आ तो गए हैं, लेकिन उस दरख्त काटने में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, हाँ, वो फर्दन फर्दन मरते चले गए। सबके सब मर गए। 1 महीने की मुद्दत में वो सब के सब मर गए। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कहाँ गुम है शेख साहब? कहाँ गुम है? हाँ, अगर मगर और काश में हूं। अगर मगर और काश में हूँ। हाय, अगर मगर और काश में हूं, मैं तो अब खुद अपनी तलाश में हूं। वाह 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 वाह, आज बहुत डूबे हुए लग रहे हैं। मुझे डुबा दिया है मेरे प्यार करने वालों ने। मेरे उन चाहने वालों ने, उन मोहब्बत करने वालों ने जो कमेंट्स की सूरत में मैं पढ़ रहा होता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया है और बड़ा दिल से मेरा उनको सलाम है यार। सलाम है। और वो सब लोग भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उनकी मोहब्बत में यहाँ पे आ जाते हैं ये उनका प्यार है। और अपनी कहानियां सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उन्हीं मोहब्बत करने वालों को हम और इंतजार नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। आज की पहली कहानी स्टार्ट की आज जाए। की पहली कहानी, अहमद, पहली कहानी मेरे पास जो है आज, एक फिल्मी यूनिट है। हाँ, यानी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, क्रू वगैरह, कैमरामैन वगैरह मिला के ये फिल्मी यूनिट, यानी 13 लोगों की ये कम्युनिटी, पूरा यूनिट है। ठीक है। ये फिल्म बना रहे हैं। अब इन्होंने अपनी 80% फिल्म जो है वो कराची में कंप्लीट की है। 80%। 80%। 20% रहती है। अब उस 20% में एक अदद गाना भी है जो हीरोइन पे पिक्चराइज करना है। ग्लैमर है जरा गाने में, जरा लोकेशन दिखानी है, जरा खूबसूरत दिखाना है, पीछे माहौल, सिंदरी वगैरह ये वो। अब वो लोकेशन तो कराची में है नहीं। बिल्कुल नहीं है। यही फैसला उन लोगों ने किया, यानी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने मिलके कि भाई क्या किया जाए। तो डायरेक्टर ने मशवरा दिया क्यों ना हम बालाकोट चले। वहाँ पहाड़, बहुत हरियाली, खूबसूरत जगह है। बहुत खूबसूरत जगह है। ये वो गाना पिक्चराइज करने के लिए ये यूनिट बालाकोट चला गया। ठीक है। अब जब ये यूनिट बालाकोट पहुंचा है तो वहां के, जाहिर है वहां के मकामी लोग भी चाहिए होंगे कि जाके उनको जगह वगैरह दिखाएं। ये लोग जाके होटल में रुकते हैं और उस करीब की बस्ती में जाते हैं जो इलाका होटल के करीब है। ये वहां जाते हैं, 2-4 लोगों को जमा करते हैं कि हमें कोई ऐसी जगह लेके चले कि जहां हम पिक्चराइज कर सके गाना। तो उस इलाके के 3-4 लोग उनको अपने साथ लेके, वहां लोग मिल जाते हैं बेचारे, वहाँ लोग मिल जाते हैं, हाँ, मदद करते हैं बिल्कुल काफी ऐसे आपकी। तो वो 3-4 लोग उनके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। वो उनको लेके जाते हैं कि आइए जी हम आपको दिखाते हैं, ले आके जगह के कैसी कैसी खूबसूरत जगह है। वो लेके गए, उन्होंने सीन वीन दिखाया, जगह वगह दिखाई। प्रोड्यूसर की समझ में आ रहा है, डायरेक्टर की समझ में आ रहा है, मुख्तलिफ सीन देख रहे हैं। अब क्या देखते हैं कि डायरेक्टर एक जगह आके रुक गया। प्रोड्यूसर ने पूछा क्या हुआ? वो कह रहा है जिस आंख से मैं देख रहा हूं ये जो फ्रेम है, हाँ, आप देखें कितना खूबसूरत फ्रेम है, अगर ये दरख्त ना हो। यानी उसने एक ऐसी लोकेशन सेलेक्ट की जिसमें दरख्त है दरख्त है बीच और में, अब उसकी ख्वाहिश है कि ये दरख्त ना हो। ना हो। यानी उसको सीन लेना है उस दरख्त के पीछे का, पीछे झरना वगैरह, पीछे पूरा डिप है अंदर, यानी वो चाह रहा है कि पूरा डार्क में आ जाए, लेकिन ये दरख्त डिस्टर्ब कर रहा है, व्यू खराब कर रहा है। व्यू खराब कर रहा है। वो वहां रुक जाता है और प्रोड्यूसर से कहता है क्यों ना हम ये दरख्त कटवा दें। प्रोड्यूसर कहता है हम कोई और जगह देख लेते। कहता नहीं, मैं डायरेक्टर हूं और मैं अपने दिमाग से देख रहा हूं कि ये जो सीन पिक्चराइज होगा ये कमाल होगा। आपस में डिसाइड करते हैं कि हम ये दरख्त कटवा देते हैं। अब जो मकामी लोग उनके साथ हैं वो उनसे कहते हैं कि देखें कोई ऐसा काम कर ले कि दरख्त काटने की जरूरत ना पड़े,
आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए। जो मकामी लोग हैं वो दरख्त काटने से मना कर रहे हैं। तो डायरेक्टर उनसे कहता है कि तुम खामोश रहो, मैं बेहतर जानता हूं। वो कहते हैं देख लें, दरख्त ना काटें तो बेहतर होगा। उसने बोला क्यों? बोला क्यों का तो जवाब नहीं है मेरे पास। वो कहता कुछ नहीं, बस दरख्त काटो, बस ये सीन यही होगा। अच्छा, तो ये फाइनली डिसाइड हो गया कि दरख्त काट रहे हैं, दरख्त काटा जाए। अब एक पीपल का घना दरख्त, हरा दरख्त, उसे काटने के लिए कहा जा रहा है। हाँ। और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मर्जी से वो दरख्त काटने की तैयारी हो रही है। तो इसी असना में हीरोइन वहां पहुंचती है। लोकेशन देखने के लिए पहुंचे हुए सारे तफरी कर रहे हैं। हीरोइन कहती है क्या करने जा रहे हैं? तो डायरेक्टर कहता है कि मैं इस दरख्त को कटवाना चाह रहा हूं, और ये दरख्त कटने के बाद मैं ये समझता हूं कि ये सीन पूरी पिक्चर में हाईलाइट होना है। तो हीरोइन कहती है देखें, ये हरा भरा दरख्त है, इसे ना ही काटे तो बेहतर है। तो डायरेक्टर कहता है कि डायरेक्टर मैं हूं या तुम हो? तो कहती है आप है। तो कहता बस खामोश रहो, जो मैं कर रहा हूं उसको देखते रहो। और वो दरख्त कटवा दिया जाता है। दरख्त कट गया। इन्होंने ये दरख्त कटवा दिया। अब नेक्स्ट डे सुबह से शूट है, सारा दिन शूट करनी है। हाँ। दिन गुजरा, यानी रात गुजरी, दूसरा दिन आया। दूसरे दिन आया तो पूरा यूनिट वहां पहुंच गया, उस जगह जहां वो दरख्त काटा गया था। अब कैमरे वैमरे लग रहे हैं, लाइटें वाइटें लग रही हैं, एंगल वेंगल बना रहे हैं, डायरेक्टर बैठा हुआ है, प्रोड्यूसर बैठा हुआ है, फ्रेम बना रहे हैं, हीरोइन मेकअप वेकअप में लगी हुई है, फ्रेम बन रहा है। फ्रेम बना, हीरोइन से कहा गया जी आइए। अब हीरोइन सेट पे पहुंची है। डायरेक्टर अनाउंस करता है कि जी पहले सीआर करेंगे, उसके बाद टैग करेंगे। बोले ठीक है जी, पहले सीआर करेंगे। ठीक है जी, लाइटें, बोले जी स्टैंड बाय, बोले जलाएं। अहमद लाइटें ऑन होती हैं, और सीन के लिए डायरेक्टर जैसे ही अनाउंस करता है तो लाइट फट जाती है। अभी जब एक लाइट फट जाती है तो पूरा यूनिट हड़बड़ हो जाती है कि ये क्या हो गया। सब रुकते हैं, रुको भाई, लाइट फट गई है। हटाई, दूसरी लाइट लगाई। हो सकता है फॉल्ट हो गया, हाँ। टेक्निकल फॉल्ट हो जाते हैं। दूसरी लाइट लगा दी। अब फिर स्टार्ट किया जा रहा है। डायरेक्टर ने फिर अनाउंस किया जी स्टैंड बाय, ओके जी स्टैंड बाय, लाइट साउंड माइक कैमरा एक्शन। जैसे ही एक्शन किया तो दूसरे साइड की दूसरी लाइट फट जाती है। अब ये रोक देते हैं शूट कि रुको 1 मिनट, कि देखो कि फॉल्ट क्या है। अब जब ये फॉल्ट चेक करते हैं कि तो जो वहां के मकामी लोग हैं वो डायरेक्टर के करीब ही खड़े हुए हैं। हाँ। और वो उससे कहते हैं कि देखा, हमने आपसे कहा था कि दरख्त ना काटें। तो वो कहता चुप करो, तुम बकवास मत करो। वो उन्हें डांट के चुप करा देता है। फिर तैयारी करते हैं। अब जब तैयारी करने के लिए हीरोइन को बुलवाते हैं तो हीरोइन जैसे सेट पे पहुंचती है, पहले सीन के लिए अनाउंस होता है और टैग करते हैं कि जी स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। तो हीरोइन को अचानक चक्कर आते हैं, वो वहीं गिर जाती है। यानी जिस जगह वो दरख्त था वहां पर वो सीन पिक्चराइज हो रहा है और हीरोइन वहां गिर गई। यूनिट भागता है। जो मेकअप मैन होती हैं लड़कियां साथ में, वो भी जाके हीरोइन को उठाती हैं कि अरे भाई क्या हुआ, पानी का छींटा बीटा मारा, उठिए। हाँ उठाए। बोले पता नहीं क्या हुआ, मैं वो जहां के खड़ी हुई हूं, मैं सीन करने लगी, मेरा अचानक मेरे सर में दर्द होने लगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है कि सारा दिन गुजर रहा है और शूट नहीं हो पा रही। अब ये बात डायरेक्टर की भी समझ में नहीं आ रही, यूनिट के किसी की भी फर्द की समझ में नहीं आ रही। ये बात समझ में आ रही है सिर्फ उन लोगों के जो वहां के मकामी हैं, क्योंकि उनको शायद पता था कि ये दरख्त काटना ठीक नहीं। और जब वो शूटिंग करने जा रहा था डायरेक्टर, तो लोगों ने मना भी किया था कि ये दरख्त नहीं काटना। उनके मना करने के बावजूद उसने वो दरख्त काट दिया। फिर सारा दिन गुजरा अहमद, कोई सीन नहीं हो पाया। पूरा यूनिट होटल वापस चला जाता है। रात होती है। अब जब रात होती है तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठ के ये मशवरा करते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। डायरेक्टर जिद पे है कि कहता है मैं सीन में मैंने वही करना है, जो सीन मैंने जो दरख्त कटवाया है, मुझे वो सीन चाहिए, किसी भी हाल में वो सीन चाहिए। क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। बिल्कुल। और वो कह रहा है कि काम में वो काम को समझता है, वो काम को समझता है। बिल्कुल। और काम में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो कह रहा है कि मैंने वो वहीं पिक्चराइज करना है। फिर दूसरा दिन आया। दूसरा दिन लेके सुबह ये फिर कैमरा लेके वहां पहुंचे। अब जब पहुंचे हैं तो बोला रुक जाओ, गाना बाद में करेंगे, पहले सीन ये करते हैं कि हीरो की जंप लगवानी है। सीन के लिए तैयार है। सीन के लिए तैयार है। हीरो को ऊपर खड़ा किया कि हीरो ने जंप लेनी है। 5 फीट की हाइट है।
5 फीट की हाइट। 5 फीट की वो हाइट है जिसपे से हीरो ने जंप लेनी है। तो हीरो नीचे देखता है, ऊपर खड़ा हुआ, कहता नहीं मैं यहां से नहीं कूदूंगा, पहले नीचे गद्दा रखवाओ। अच्छा। डायरेक्टर कहता है अरे भाई 5 फीट है, तुम कूद सकते हो। कहता नहीं, तुम गद्दा रखवाओ। तो यूनिट जो जाते हैं फिल्म के, उनके पास गद्दे वगैरह होते हैं। तो उन्होंने वहां गद्दे का अरेंज किया, गद्दा रखवाए कि हीरो जंप मारेगा गद्दे पे। गद्दा रखा, हीरो तैयार है। जी आप तैयार हैं? जी मैं स्टैंड बाय हूं। ओके जी, एक्शन। अब जैसी एक्शन बोला, हीरो ने वहां से जंप ली है। जंप ली है तो ऐसा लगा जैसे गद्दा किसी ने नीचे से खींच लिया हो और वो सीधा जमीन पे आके गिरा, दम। अब जब वो जमीन पे गिरा है तो अपनी दोनों टांगे जख्मी कर बैठा है। तो गद्दा किसने खींचा? गद्दा किसने खींचा? यही वहां सब लोग जितने खड़े थे वो भी यही सोच रहे हैं कि गद्दा किसने खींचा। सब डायरेक्टर की तरफ आते कि देखें, आप ये शूट को पैकअप करें और यहां शूट ना करें। हमने आपसे पहले कहा था कि ये दरख्त ना कटाएं। वो कहता बकवास बंद करो, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। ये ठीक है कि उसके चोट लग गई है, हम शूट कल करेंगे। पैकअप हो गया। पैकअप हो गया। और उस दिन भी शूट नहीं हो पाई। ना हो सकी। ये 2 दिन के गुजर गए। अब ये सब अपने होटल वापस जाते हैं। रात हो रही है, सबने खाना वाना खाया, सब अपने रूम में बैठे हुए। अब डायरेक्टर उठ के वॉशरूम गया है। वॉशरूम गया है और वॉशरूम में जाके वेसन में अपना मुंह धो रहा है। हाँ। शीशा लगा हुआ है। हाँ। ये मुंह धो के मुंह जैसे शीशे की तरफ देखता है तो ये देखता है कि वो खुद अपने आप को एक जला हुआ आदमी महसूस कर रहा है कि उसने देखा मैं जला हुआ हूं, तो चीख के पीछे भागता है। उसने अपने आप को जला हुआ देखा शीशे के सामने। शीशे के सामने। तो फिर तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और उसने शूट नहीं की होगी। की जिद्दी था। उसने कहा कि शूट तो होगी नेक्स्ट डे, यानी तीसरे दिन। उसने उस केस के बावजूद भी वहीं शूट रखी। अब जब शूट रखी, दिन हुआ, पूरा यूनिट उसी लोकेशन पे पहुंचा। ठीक है। कैमरे वैमरे लगे, हीरो हीरोइन खड़े। हाँ। ये दोनों जने खड़े गाने के लिए। हीरो को तो चोट लग गई थी, वो तो जख्मी हो चुका था। हीरो जख्मी ही है, लेकिन हीरो से कहा गया कि तुमने सिर्फ खड़े रहना है, परफॉर्मेंस हीरोइन ने करनी है। सिचुएशन चेंज कर दी। सिचुएशन चेंज कर दी क्योंकि दिन गुजर रहे थे। हाँ। करना भी था। अब तीसरा दिन हो गया है और पूरा यूनिट सुबह के टाइम पे वहां मौजूद है। गाना हुआ, रिकॉर्ड भी हुआ। इत्तेफाक देखो कि उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। शूट हो गई, गाना हो गया शूट। गाना शूट हो गया तीसरे दिन जाके। डायरेक्टर तो खुश हो गया। खुश हो गया और कहने लगा देखा, मैंने कहता था कि मैंने करना है और मैंने अपने करके दिखाया। मैंने वही किया जहां मैंने आपसे कहा, वही सीन किया। रिकॉर्ड करके इनके बेहतरीन सब खुश हो गए। अब ये आके बैठे अपनी जगह यानी होटल पर। होटल पर आके बैठे। बोला देखें तो सही यार कि दिन का सीन कैसे किया है। बोले हाँ यार, कैमरा लाओ। कैमरा लगाया। हाँ बेटा हाँ, माइक खोल दे। आवाज खोल दी। अब इन्होंने तो गाना रिकॉर्ड किया है, लेकिन वहां क्या रिकॉर्ड हुआ है वो सुनने वाली बात है। प्ले करते हैं। हीरोइन परफॉर्मेंस तो कर रही है, हाँ। लेकिन बैकग्राउंड गाना नहीं चल रहा। वहां आवाज आ रही है कि तुम सब के सब मारे जाओगे, कि जितने भी लोग वो दरख्त काटने में शामिल थे वो सब मर जाएंगे। ये आवाज आ रही है बैकग्राउंड में से। बैकग्राउंड में वो आवाज आ रही है, बजाय इसके कि गाने की आवाज आए। ये सब चौंक जाते हैं और ये डायरेक्टर की समझ में आ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता सिवाय इसके कि यहां से रवानगी डालो। अहमद पूरा यूनिट पैकअप मारते हैं और ये रवानगी डालते हैं वापस कराची के लिए। अब ये कराची आ तो गए हैं, लेकिन उस दरख्त काटने में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, हाँ, वो फर्दन फर्दन मरते चले गए। सबके सब मर गए। 1 महीने की मुद्दत में वो सब के सब मर गए। सब मर गए, कोई भी नहीं बचा। बचा कौन? बचा नहीं बल्कि बची। हाँ। वो हीरोइन बची जिसने मना किया था कि ये हरा दरख्त है, इसे ना काटो, इसकी जगह कहीं और शूट कर लो, मगर इस दरख्त को ना काटो। सिर्फ वो बची, बाकी सब मर गए। और क्योंकि ये बात उस लड़की ने दरख्त के पास ही खड़े होकर बोली थी, तो उस मखलूक ने लड़की की ये आवाज सुन ली। बिल्कुल। और इस लड़की को अपना हमदर्द समझा। इसलिए उसे कुछ नहीं कहा और वो बच गई, बाकी सब मर गए। हाँ,
इस कहानी से जो सीखने को मिला वो ये कि कभी कभी बात मान भी लेनी चाहिए। जरूरी है ना? जरूरी है, क्योंकि जो वहां के मकामी लोग जब आपको मना कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो है। अब आप अगर बज़िद हो जाओगे किसी भी काम के लिए तो नुकसान तो उठाओगे। और ये उस डायरेक्टर की सिर्फ जिद थी, हाँ, वैसा ही व्यू वो कहीं और भी तो ढूंढ कहीं सकता और भी ले सकता था, लेकिन चूंकि ये हादसा उनके साथ होना था इसलिए वो दरख्त का काटना उनको जरूरी और समझा। शायद उस मखलूक को भी यही बात बुरी लगी हो कि अब ये अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। हाँ, तो फिर इसको इसकी जिद का मजा चखाया जाए जो मौत की सूरत में उसको चुकाना पड़ा। और नेक नियति देखे कितनी काम आती है। हाँ, उस लड़की ने हालांकि कुछ किया नहीं, दरख्त काटने से रोका नहीं, हाँ, लेकिन उसने सिर्फ अपने मुंह से बोला था, इजहार किया कि था ना काटे, कि ना काटो। ओहो हो। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी और कमाल हो गया शेख साहब। फिल्म का यूनिट है ना, उनकी अपनी फिल्म बन गई, वो फिल्म अधूरी ही रही, ना बन सकी। इस फिल्म का नाम भी नहीं पता अभी हमें।